अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान का दूसरा ऑप्शन क्या? कप्तान का नौजवानों को पैगाम। तहरीरी जवाब दोबारा दें। जमील फारूकी रिहा। यौम दिफा की तकरीबात मुलतवी। अब नौशहरो फिरोज खतरे में। और एशियाई क्रिकेट के मुकाबले। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हमें दीवार से लगाया गया तो दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल को इंटरव्यू। नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर से बातचीत करते हुए कहा, इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए FIRs काटी जा रही हैं। इमरान खान ने कहा, हुकूमत को खुद भी नहीं मालूम कि वो कितने वक्त के लिए है। इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, मईशत नीचे जा रही है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फौरी और शफाफ इंतखाबात वाहिद आईनी रास्ता है। इन सब से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। ये जितनी जल्दी इलेक्शन का ऐलान करेंगे उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। इमरान खान ने कहा, हमें पता नहीं कि सिंध और विफाकी हुकूमत क्या कर रही है। मैं जो फंड रेजिंग कर रहा हूं, जहां जरूरत होगी वहीं लगाए जाएंगे। अगर ये हमें दीवार की तरफ लगा देंगे तो फिर सारी ऑप्शंस ओपन है। जिस तरह की कोशिशें कर रही है हमें दीवार से लगाने के लिए, FIRs रजिस्टर, दहशतगर्दी के केसेस मेरे ऊपर। इस गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि 2 हफ्ते की है, 1 महीने की, 2 महीने। इस वक्त सारा मुल्क एक किस्म का एक अफरा तफरी में पड़ा हुआ है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि माइशत को स्टेबल किया जाए, तो उसमें स्टेबिलिटी आए, और वो आएगी इलेक्शन से। इलेक्शन जितनी जल्दी इनको अनाउंस करना चाहिए ना, मुल्क की उसमें बेहतरी है। और जो सियासी जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा वो आएगा इलेक्शन से। तो फंड रेजिंग हो रही है, अभी हमें पता नहीं कि वो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमें तो इतना पता है कि हम क्या कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के भी पैसे लगाएगी, यानी जो इनके पास फंड्स हैं गवर्नमेंट के, वो अलहदा पैसे लगाएंगे। और जो इंशाल्लाह मैं पैसे इकट्ठे करूँ, अभी हम मीटिंग ही करके आए हैं, तो जो भी मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, हमारी पूरी कोशिश है कि वो मुनसिफाना तरीके से चारों जिधर सूबों में जरूरत है। इमरान खान का 5 सितंबर से मेंबरशिप शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है, मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद किया जाए। हमें मौका मिला है कि हम मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करा सकते हैं। नौजवान तैयार रहें, बहुत जल्द कॉल दूंगा। बोले तलबा ने तालीमी इदारों में तबलीग करनी है। आज़ादी की जद्दोजहद सियासत नहीं, इबादत होती है। इमरान खान ने कहा कि वो सैलाब मुतासरीन के साथ हकीकी आज़ादी के लिए भी काम जारी रखेंगे। अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद किया जाए। आपने सब ने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तबलीग करनी है। ये जो वक्त है, ये ऐसा वक्त कभी कौमों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। ये है वक्त कि हम अपने मुल्क को एक खुददार, एक गैरतमंद कौम बना सकते हैं। ISF, मैं ये चाहता हूँ कि कैंप्स लगाएं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लोगों में तबलीग करें। देखें, आज़ादी की जब आप जद्दोजहद करते हैं, ये सियासत नहीं होती, ये इबादत होती है। ये जब मुझे कहते हैं आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूँ कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, कोई बैरून मुल्क बाहर बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत ना करे। हम अपने फैसले करें कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल से तेल लेंगे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी की जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अमन में लोगों के साथ हैं, जंग में किसी के साथ नहीं है। ये अमेरिका के गुलाम, ये जो चोर हैं, तो इनसे आजाद होना है। ये जो ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान तौहीन अदालत केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। लिखा, केस में शोकॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान के वकील ने दोबारा जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी है। इमरान खान को जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत देते हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान का जवाब 8 सितंबर से पहले फरीकैन को भी पहुंचाया जाए।
तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ। तवक्का थी गलती का एहसास किया जाएगा। ज़बान से कही बात कभी वापस नहीं होती। मामले की संगीनी को समझें। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान को 7 रोज में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत के तलब करने पर इमरान खान जाती हैसियत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से मुकालमा किया। आपने जो तहरीरी जवाब जमा कराया इसकी तवक्का नहीं थी। एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। मातहत अदलिया जिन हालात में काम कर रही है सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा, इमरान खान की काफ़ी फैन फॉलोइंग है। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी। इस जवाब के बायस ऐसा नहीं हुआ। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत सारी कार्रवाई को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाएगी। अहमद खान साहब, दानियाल असीस, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस पर हैं। अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। हामिद खान ने कहा, अदालत से गुजारिश है कि इमरान खान की इन रिमार्क से कोई बदनीयती नहीं थी। शहबाज गिल पर तशद्दुद देखकर मेरे मौक्किल जज्बाती हो गए थे। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, एक लीडर को अदालती ऑर्डर के बजाय किसी और चीज़ को देखना चाहिए था। तशद्दुद के हवाले से मामला अदालत के सेरे समात था। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने कहा कि अदालतें 12 बजे क्यों खुलीं। अदालत को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो क्यों खुलीं। इस अदालत के किसी जज पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, अपोजिशन में सब अच्छी बातें करते हैं, आज आप भी गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, प्लीज मामले पर नजरसानी करें। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं, माफी मांगने या ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर अदालत वाकई निजाम में बेहतरी लाना चाहती है तो शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख के हिरासती तशद्दुद की इंक्वायरी शुरू की जाए। इस इंक्वायरी का हकीकी असर पड़ेगा और अदालतों का एहतराम बढ़ेगा। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पाकिस्तान में थे तो उनकी सिक्योरिटी पर 4.5 अरब रुपए सालाना अखराजात आते थे। 2200 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी देने वाली प्राइवेट कंपनियों के लाइसेंस ही मनसूख कर दिए गए। ऐसा इंकशाफ हुआ है सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में। चीफ कमिश्नर ने इजलास में बताया कि लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार वजारत दाखिला के पास होता है। वजारत दाखिला चाहती है कि इन 2 प्राइवेट कंपनीज को तब्दील कर दिया जाए। इजलास में मजीद क्या इंकशाफात हुए, जाहिद फारूक से इस बारे में जानते हैं। जाहिद, मजीद इजलास में क्या बताया गया? जी बिल्कुल, आज यही बताया गया इजलास के अंदर कि जिस तरह से इमरान खान की सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको उस हवाले से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जो कि उनका प्रोडक्टिव भी बनता है। आपने इसके ऊपर वजाहत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सही तरीके से कायमा कमेटी को आगाह नहीं करते। सेंटर जो बाकी थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका यही कहना था कि इमरान खान को हुआ जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मुल्की हालात हैं, उसके मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। कामिल अली आगा जो है उन्होंने निशानदेही की कि जिस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सिक्योरिटी दी गई थी, ऐसी भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। ताहम जो आईजी इस्लामाबाद है वो काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की और ये कायल करने की, लेकिन कायमा कमेटी जो है थी वो इसके ऊपर काफ़ी बरहम रही और आज गर्मा गर्मी हुई। इस हवाले से अगर देखा जाए जो कायमा कमेटी के इजलास के हवाले से जो कहा गया था, तो आज सेंटर जितने भी थे, ख़ास तौर पर सेंटर कामिल अली जो आगा थे, उन्होंने भी काफ़ी खदशात का इजहार किया और फिर साबिक जो 3 वज़ीर-ए-आज़म हैं, शाइस्ता खान अब्बासी, राजा परवेज़ और यूसुफ ज़रगानी, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर 5 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने कहा जी कि हमने नहीं रखे हुए, ये आईजी इस्लामाबाद का कहना था।
और जो कामला भी आ गया था उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर 4.5 अरब का खर्चा आता था और सिक्योरिटी पर 2200 एहलकार जो है वो तैनात होते थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साबिक, उनको जो है वो सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं दी जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद फारूक, आगाह कर रहे थे। इमरान खान ने दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG, DIG पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला की सरबराही में कायम बेंच ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर केस की समाअत की। इमरान खान के वकला ने इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार दिए जाने की इस्तदा की। अदालत ने मुद्दई मुकदमा, मजिस्ट्रेट और SHO समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। केस की अगली समाअत 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का कानून से खिलवाड़, पसंदीदा अफराद को नवाजने के लिए नैब कानून में तरामीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। नैब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दायर करदा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब कानून में तरामीम मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं। सरगोदा में तहरीक इंसाफ कल अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसागाह में इस वक्त फैमिलीज और PTI टाइगर्स बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान से, जो इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, अभी तैयारियां चल रही हैं लेकिन टाइगर्स की आमद का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सरगोदा में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इस वक्त जलसा गाह में जो तैयारियों का सिलसिला है वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है। आप मेरे अक्म में देख सकते हैं कि स्टेज तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त एक जश्न का समा है। फैमिलीज और PTI के टाइगर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ एक बच्ची छोटी गुड़िया मौजूद है, उससे बात करते हैं। अभी मैं इमरान खान को देखने आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और इमरान खान ही पाकिस्तान को बचाएगा। गुड़िया के पापा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं लोगों का जज्बा देख के हैरान हूँ। अभी जब शहर से मैं इधर आ रहा था तो माशाल्लाह फैमिलियाँ जोक दर जोक आज ही यहाँ पहुँच रही हैं और इस रौनक मेले को देखना चाह रही हैं। सरगोदा अब इमरान खान का है तो कल इंशाल्लाह शेर का शिकार करने इमरान खान यहाँ होगा और ये आप देखेंगे ये स्टेडियम से बाहर भी बहुत ज़्यादा रश होगा। इस वक्त मैं आपको जलसे की गाह के हवाले से बताता चलूँगा, यहाँ पर लाइट्स जो सी हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया सलमान मौज। और 10 दिन के बाद जमील फारूकी को रिहा कर दिया गया। उन्हें अदालती हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा किया गया। जमील फारूकी की रिहाई का सुनकर उनका खानदान बोल के ऑफिस पहुंच गया। जमील फारूकी के आने पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। शकील फारूकी भाई से मिले तो जज्बात पर काबू न रख सके। हक और सच की फतह, बिलाखिर जमील फारूकी को रिहा कर दिया गया। जमील फारूकी अडियाला जेल से बोल की टीम के साथ बाहर आए। रिहाई के बाद जमील फारूकी बोल इस्लामाबाद के दफ्तर पहुंचे। जमील फारूकी का शानदार इस्तकबाल किया गया। बोल के कारकुनान ने फूल पेश किए। बोल के दफ्तर में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। जमील फारूकी ने अपनी फैमिली से मुलाकात की। वो अपने भाई शकील फारूकी से मिलते ही आपदीदा हो गए। जमील फारूकी की फैमिली ने बोल का शुक्रिया अदा किया। जमील फारूकी ने पूरी बोल टीम का भी शुक्रिया अदा किया। बेल मिलने के बाद इस वक्त मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मियाँ अली अशफाक साहब का, जिन्होंने बगैर किसी लालच के बरादराना ताल्लुक निभाते हुए मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, जो कि मैंने उनसे तकरीबन 2 महीने पहले की थी, अपना प्रॉमिस पूरा किया है। एंड द होल टीम हियर, दिस यंग गाय विद गॉगल्स, ये हमारे साथ इन्होंने बड़ा मेहनत की है। दूसरे हमारे भाई ये बैठे हैं, थर्ड वन से है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। FIA की अदालत ने जमील फारूकी की जमानत मंजूर की थी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे तबाही की नई दास्तानें और मरियम नवाज गिर गईं। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।